दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी, झोली आका जी भर दो झोली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, यहाँ से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। भर दो झोली में ताजदार मदीना, भर दो झोली ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गम ख्वार हो या नबी, भर दो झोली में ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए हैं दामन पसारे हुए, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी। है मुखालिफ जमाना किधर जाएं हम, हालते बेकसी किसको दिखलाएं हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाएं हम, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को। आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक की बचा ली। जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ा दी हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हज़रत शब्बीर की है ज़ात, कितनी अजीम हज़रत शब्बीर की है ज़ात। मैदान करबला में शाह खुशमिसाल ने, मैदान करबला में शाह खुशमिसाल ने। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी का, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा हुसैन, मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। आशिक़ मुस्तफ़ा की अज़ा में, आशिक़ मुस्तफ़ा की अज़ा में। अल्लाह अल्लाह कितना
सच्चा ये वाकया है अज़ाने बिलाल का। एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, या मुस्तफ़ा अज़ान गलत देते हैं बिलाल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल। फरमाया मुस्तफ़ा ने ये सच है तो देखिए, वक्ते सहर की आज अज़ान और कोई दे। हज़रत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी, हज़रत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो न मुतलक सहर हुई, खुदा की देखो न मुतलक सहर हुई। आशिक मुस्तफ़ा की अज़ां में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली। बर्द जोल मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आपको ये जहन में होनी चाहिए ये बात, वैसे सबके जहन में होती है ये बात कि अल्लाह ताला ने बहुत सी आसानियाँ मुसलमानों के लिए पैदा की, और बराह रास्त भी और अपने नबी के ज़रिए भी वसीला नबी बने बहुत सी चीज़ों का। मैं अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अगर आप गौर फरमाइए तो ज़िंदगियाँ जो थीं वो हज़ार हज़ार साल थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की लीजिए, नीचे आते चले जाइए, यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हज़रत सलमान फ़ारसी देखिए तो तकरीबन कम अज़ कम सहाबी की ज़िंदगी 250 से 300 साल की है। तो जो पिछली उम्मतें थीं उनसे पे ऊपर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई और लफ्ज़ नहीं, फ़ख्र करते हुए और वैसा बनने की कोशिश में सहाब ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, उनकी उम्रें बड़ी लंबी थी, उनके पास तो बहुत वक्त था इबादत करने के लिए, हमारी उम्रें कम हैं तो हमारी इबादत उनके बराबर कैसी होगी। ये जो शब है जो आज अभी आप तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद लगेगी, मगरिब के बाद शब जो है वो 27 की लग जाएगी, इसके ऊपर अल्लाह ताला के रसूल ने जो इस उम्मत पे रहम डाला ना, अगर शमसी लिहाज से देखें सूरज के सोलर, तो तकरीबन 82 साल की अगर आप इबादत करें, 82 साल इबादत, यानी कि एक इंसान जो 85-90 साल की उम्र में मरता है वो 82 साल की इबादत नहीं उसकी होती, कोई 12-14 साल की उम्र में जाकर तो बलूगत आती है। 82 साल की इबादत का जो अजर है वो मिलेगा आज की रात में। लेकिन आज की रात में वो अजर जो है वो क़याम कैसे करना है, इस पे मैंने आज पहली दफ़ा, और मुझे नहीं लगता कि हमारे कभी कायदीन ने, उलमा कराम ने इस बात की रवायत हमें सुनाई हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से, उस्मान गनी से रवायत है। उस्मान गनी की बड़ी कम रवायतें हैं जो मेरी नज़र से कभी गुजरी हैं। आप फरमाते हैं, क्या खूब फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि अगर किसी ने इशा की नमाज को जमात में पढ़ा, मुकम्मल पढ़ा, और उसके बाद फ़जर की नमाज जो है उसने पूरी जमात के साथ उसमें क़याम में रहा, तो उसकी सारी शब का क़याम जो है वो हो गया। अब ये रवायत क्या बताती है, इसकी तफसीर क्या है, ये तो अपने उलमा इकराम से पढ़ूंगा। लेकिन आज का जो सवाल है, और इस सवाल के एवज़ आपको क्या मिलेगा, चाहिए है भी चाहिए का ये तोहफ़ा जो कि चाहिए और समा के ताउन से आपको मिलेगा। और आज का जो सवाल है वो टेक्निकली थोड़ा सा आपको गूगल ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा, मुझे पता करते तो आप गूगल ही हैं। कादसिया की जंग में मुसलमानों के सिपह सलार का नाम क्या था? जंग कादसिया। अब ये कहेंगे अब जंग कादसिया कौन सी है, आपको इसका छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ ढूंढने के लिए। एक तो हज़रत उमर ख़त्ताब के ज़माने में हुई, दूसरी इसके अंदर जो बहुत बड़ा शख्स जो है वो दुश्मनों का मारा गया, जैसे खंदक में मरहब मारा गया था, मरहब को ढूंढेंगे तो वो जंग खंदक निकल आएगा। वो रुस्तम जो था
ईरान का, वो मारा गया था इसमें। लेकिन इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त बात ये थी कि मुसलमानों ने हज़रत उमर ख़त्ताब ने नेगोशिएशन के लिए काफ़िला भेजा था। उन्होंने नेगोशिएशन वाले काफ़िले के सफ़ीर की हमेशा हिफाजत भी करते थे और इज़्ज़त भी। उन्होंने सफ़ीर के साथ अच्छा नहीं किया तो फिर मुसलमानों ने तकरीबन 30,000 के करीब ये फ़ौज जो है ये कादसिया की जंग में शामिल हुई। और ये अगर तारीख़ पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं तो ससनियन सिविलाइजेशन जो है ये पुरानी तरीन तारीख़ की सिविलाइजेशंस में से हैं। ससनियन सिविलाइजेशंस को जुमा 8 दिन की सिविलाइजेशन अरब्स ने जाके जो शिकस्त दी, यकीन कीजिए अगर आप वो जंग पढ़ें और आप पढ़ेंगे जब आप ढूंढ रहे होंगे, कादसिया की जंग में आपको हर सहाबी की तलवार से सांस से एक मोइज़ा निकलता हुआ महसूस होता है। ये फ़िज़िकली मुमकिन नहीं थी जंग जीतनी, सवाए इसके कि ईमान से जीती जा सके। आपने ढूंढना है। और आज हम बात करेंगे जनाब शब कदर पे। हमारे साथ कराची से होंगे डॉक्टर जमील राठौर साहब। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। और लाहौर में ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? हुजूर अक़दस, आज की जो शब है, मैंने हज़रत उस्मान की जो अभी रवायत सुनाई, ये आपने कभी सुनी पहले? मैंने नहीं कभी सुनी थी। और मैं बड़ा खुश हुआ कि हज़रत उस्मान ने कितनी आसानी की लोगों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जागना चाहें तो ज़रूर जागें, सारी शब जागें, लेकिन अगर कोई जमात में पढ़ता है इशा और जमात में पढ़ता है फजर तो उसको सारी शब का जो अजर और सवाब है वो मिल गया। शाह जी ये फरमाइए कि जब हम कहते हैं कि शब कदर मिल गई, फजीलत पे या कदर में बाद में बात करते हैं, ये जो मिल जाना है शब का, इससे क्या मुराद होता है, क्या मिल जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो अब हदीस सुना रहे थे अभी, मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा कामा निस्फल लैल, कि नबी वसल्लम का अपना फरमान अक़दस है। वो रावी हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आका फरमाते हैं कि जिसने नमाज इशा बा जमात अदा की, गोया उसने निस्फ शब क़याम कर लिया। और जिसने साथ फरमाया मन सल्लल फजर फी जमाअतिन, और जिसने जमात के साथ आकर फजर पढ़ ली, फकअन्नमा कामा अल-लैल कुल्लहु, गोया उसने पूरी रात ही क़याम कर लिया। तो यकीन ये तो बड़ी फजीलत है। अच्छा, मेरे जैसे जिस नालायक ने हज़रत उस्मान गनी की ये रवायत पढ़ी है, अल्लाह, कोई शब नहीं ऐसी गुजरनी अब शब कदर की जिसमें हज़रत उस्मान गनी को इंसान याद ना कर रहा। सुभान अल्लाह, क्या आसानी की है। यकीनन ऐसे ही। तो ये जो शब मिलती है आमतौर पे लोग के जागते हैं कि शब मिल जाए, वो कैसे मिलती है? हाँ, यकीन हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने आका से अर्ज़ किया, आका इन असब्तु लैलतल क़द्री, अगर मैं शब कदर को पा लूँ तो फिर मैं क्या पढ़ूँ? तो आप फरमाया अल्लाह इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये पढ़ना अल्लाह आप माफ़ी देने वाले, माफ़ी को पसंद करने वाले, माफ़ करने वाले, मुझे भी माफ़ कर दें। तो जो उन्होंने फरमाया ना, वही जो आपने सवाल किया, अगर मैं पा लूँ, असल में वो घड़ियाँ हैं कबूलियत की, अल्लाह के साथ ख़ास एक जो इंसान का दिली और कल्बी रिश्ता कायम हो जाता है ना, वो जब रिश्ता कायम होता है उसको कहते हैं शब कदर को हमने पा लिया। यकीन चूँकि ये 5 रातें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फल तमिसुहा फिल अशर अवाखिरी फिल वितरी, फरमाया रमज़ान के जो आखिरी 10 दिनों की ताक रातें, इनमें इस शब कदर को तलाश किया करो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 5 रातों का तयन फरमाया, और फिर उसमें आप ये फरमा रहे हैं कि उसकी कुछ अलामतें भी आपने बयान फरमाई, लेकिन कुछ अलामतें ऐसी हैं कि जो हर मोमिन को और गैर मोमिन को, मुसलमान को गैर मुस्लिम को, सबको नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर आप फरमाते हैं मौसम मुतदल होता है, रोशन होती है और रात, और उसमें बहुत ज़्यादा ना सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, इस तरह की वो ये चीज़ें हर इंसान एहसास कर सकता है। लेकिन एक ऐसी कैफियत है कि जो सिर्फ मोमिन बंदा ही पा सकता है, और वो क्या है कि दिल का खुशू, दिल की तवज्जो, दिल की अनाबत, दिल की रिक्कत, दिल की तवज्जो। बाज़ औक़ात इंसान खुद महसूस कर रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, मेरे दिल में नरमी पैदा हो चुकी है, आंखों में नमी आ रही है, आंसू आ रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत जागजी हो जाती है। इंसान उस वक़्त अब्दुन ज़ाहिबुन अन नफ्सिही, ये जो इमोशन है ना शायद ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि इस जज्बे को, क्योंकि ये जो कैफियत है ये मैं उस वक़्त फरिश्ते, हदीस में आता है मुसाफा कर रहे होते हैं, जिब्राइल का लम्स होता है तो रोंगटे खड़े होते हैं इंसान के। ये जो कैफियत है ये रूहानी भी है, जिस्मानी भी है, आपके अंदर का भी एक जो मोमिन है
वो भी इसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जब कहता है ना कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, हम अल्लाह को याद करते हैं, ये बड़ी आम सी बात है, नॉर्मल बात है ना, करना चाहिए, उसका हक है। लेकिन वो कैफियत कोई मोमिन कैसे फील करता है जब अल्लाह उसको याद कर रहा होता है। अगर ये समझ में आ जाए ना तो शब कदर भी समझ में आएगी। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं बात जो है वो करता हुआ छोड़ गया था, आप इसको मुकम्मल कीजिए कि अल्लाह ताला जब हमें याद करता है, अगर तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ, हम तो याद करते हैं ना, तस्बीह आप कर रहे हैं अल्लाह को याद, लेकिन वो जो कैफियत है ना वो तब उतरेगी जब आपको एहसास हो जाए कि अल्लाह की याद में शाह साहब मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये कैसी बात होगी? कुरान पाक में अल्लाह खुद फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। हदीस कुदसी में अना इंदा ज़न्न अबदी बी व कुन्तु माओ इज़ा ज़करनी व मन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतु फ़ी नफ्सी व मन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतु फ़ी मलाइन खैरिम मिनहुम। फरमाया कि मेरा बंदा जब मुझे याद करता है मैं उसके पास होता हूँ, मैं उसके पास होता हूँ, मैं उसके पास होता हूँ, और जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं उसको अपने दिल में याद करता हूँ। जो मुझे बरमला याद करता है मैं उसको उससे बेहतर मजलिस में बरमला याद करता हूँ। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक एक सहाबी हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान, उबई मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया मैं तुझे खुद कुरान पढ़कर सुनाऊँ। जब ये लफ्ज़ कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने मेरा कहा है, ओहो हो क्या खूबसूरत आपने बात की। तो उन्होंने फजाल यब की ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और कहा तो होना का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरा जिक्र वहाँ भी हुआ है, अल्लाह के अर्श पर अल्लाह ने मेरा जिक्र किया है। तो यकीनन अल्लाह ताला के बंदे, जो आपने कहा ना कैफियत असल में जो तारी हो जाती है ना जब अल्लाह का सही तसव्वुर पैदा होता है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक साइल बनकर नबी पास से जो सवालात किए थे ना ईमान के बारे में, दीन के बारे में, उसमें एक सवाल था कि मल एहसान या रसूलल्लाह, आका एहसान किसे कहते हैं, मोहसिन किसे कहते हैं? आका फरमाते हैं अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की बात इस अंदाज से किया कर कि जैसे तू दिल की आंखों से अपने अल्लाह को देख रहा है। सुभान अल्लाह। अगर ये तसव्वुर पैदा नहीं होता तो कम अज कम ये तसव्वुर जरूर पैदा कर कि तू इबादत कर रहा है और तेरा अल्लाह तुझको देख रहा है। ये जो कैफियत है ना, ये यकीन जब बंदे के अंदर पैदा होती है ना तो वो रिक्कत खुद ब खुद ही पैदा होती है। अल्लाह जो कुरान में खुद फरमा रहे हैं ना, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मेरे बंदे तो वही ईमान वाले जब उनके सामने मेरा जिक्र किया जाता है ना उनके दिल मेरे खौफ से, मेरी मोहब्बत से लरस जाते हैं, काम जाते हैं। मैं वापस आता हूँ। जमील राठौर साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी, आपके सारे के सारे। डॉक्टर जमील राठौर, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। ओके, हमें भी अभी आई है आपकी आवाज। ये फरमाइए कि आज शब कदर है, ये जो शब कदर को पाने का डॉक्टर साहब जिक्र हम करते हैं कि हमने शब कदर किसने पा ली, ये सबको कोई मिल जाती है या बस इसमें कुछ इबादतें हैं जो करनी है और उसका अजर जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल शब कदर की हतमियत और क़दाइयत के मुतालिक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तहर्रउ लैलतुल क़द्री फिल वित्री फिल अवाखिल अशरी मिन रमज़ान, कि तुम्हें शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और फिर उसके बाद हमें मजीद फर्दर इसके मुतालिक बताया गया। बाज़ रिवायात में 25, 27 और 29 शब के मुतालिक आती हैं और फिर एक 27वीं शब की रिवायत भी मौजूद है। और फिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दहु, जिनका तज़किरा खैर अभी फरमा रहे थे हमारे उलमा अल्लामा साहब। और फिर इसके अलावा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस्तिफ़सार
और उनकी महफिल के अंदर दलाइल देकर ये साबित किया कि शब कदर 27वीं ही शब में है। आपने कसम खाई थी? जी हाँ, कसम आपने कसम खाई थी। आपने कसम खाई थी और हजरत इब्ने अब्बास ने दलाइल दिए और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हुजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारे बुजुर्ग इसी चीज के कायल थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह बंदों के अंदर अपने औलिया को छुपाया हुआ है, इसी तरह क्या बात किया यार, वाह 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 वाह, ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र को माह सयाम के आखिरी अशरे की ताक़रातों में पोशीदा रखा है। और ये इस बात की दलील है कि अभी आप ये देखिए, फेडेक्स के ऊपर अगर ऐलान हो जाए कि अमेरिकन वीजा मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक रात नहीं 20 रात जाकर कतारें लग जाएंगी, ठीक है ना। तो ये तो अल्लाह की रहमतों की जोबन की रातें हैं, क्या बात है, बख्शिश और मगफिरत का मुजदा है। 5 रातें, मैं ये समझता हूँ कि साल की 50 रातें दी जाती तो मोमिन तो उनमें भी कयाम करके अपने रब को राजी करना चाहता। और देखो हमारा रब बिलाल भाई इतना रहीम और करीम है, मैं समझता हूँ कि माँ नाराज हो जाए, आपको कितनी देर लगती है उसे राजी करने में? सही बात, 1 से 2 मिनट में आप उसको बस जप्फी लगाते हैं, उसे मनाते हैं, कदमों में दबाते हैं, फौरन मान जाती है। तो रब्बे करीम तो माँ से भी ज्यादा सुरअत के साथ अपने बंदों से राजी हो जाता है, उससे बढ़कर और उससे जल्दी राजी करने वाला कोई नहीं है। लिहाजा रब की रजा का ये मौका मिल रहा है और रब राजी हो जाए और रब मिल जाए, राजिक मिल जाए, तो क्या रिस्क नहीं मिलेगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर तव्वाब मिल जाए तो क्या तौबा नहीं होगी? अगर गफूर मिल जाए तो क्या मगफिरत नहीं होगी? अगर रहीम मिल जाए तो क्या रहमत निछावर नहीं होगी? तो मैं समझता हूँ शब कदर तो बख्शिश और मगफिरत की रात तो जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ शब कदर तो रब को पाने की रात है, रब से मुलाकात की रात है कि ए रब तू मिल जा। मैं तो ये कहता हूँ रब इस रात में मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ, तू मिल गया तो फिर कौन सी कमी रह जाएगी? तो यकीनी तौर पर ये रात तो रब को पाने की रात है। और देखिए रब क्या फरमाता है, मन तक़र्रब मिन्नी शिब्रन तक़र्रबतु मिन्हु ज़राअन वमन अतानी यमशी अतैतु हर बला। ए बंदे तुम मेरी जानिब आ तो सही, ए बंदे अगर तू 1 बालिश आएगा तो मैं 1 गज तेरी तरफ आऊंगा, ए बंदे अगर तू पैदल चलकर आएगा तो मेरी रहमतें दौड़कर अपनी आगोश में तुझे समेट लेंगी। तो वो रब्बे करीम इतना माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, सुभान अल्लाह, कोई साइल बनकर आए तो सही, रहमतें जोबन पर है। खुदा की कसम मैं समझता हूँ इसमें, मैं अभी एक प्रोग्राम में था बिलाल भाई, तो किसी ने कहा कि इस रात में अल्लाह ने इन लोगों की बख्शिश नहीं फरमाता। मैं कहता हूँ बेशक ठीक है, लेकिन इस रात में अगर आपने रब से मुआफी मांग ली तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा, साथ में ये तौफीक भी देगा मेरे उन बंदों से भी मुआफी मांगो, गुरूर और तकब्बुर खत्म कर देगा और हम उनसे भी जाकर मुआफी मांगेंगे तो अल्लाह की बारगाह में आने के वसीले से रब भी राजी हो जाएगा, उसके बंदे भी राजी हो जाएंगे। बहुत मेरे साथ रहिएगा, मैं वक्फे पे जाऊंगा और मैं सारे लोगों से ना हाथ बांध करूंगा। आज मैं ये ज़ाती दरख्वास्त है मेरी कि वो जो आज की रात में आप मजाक बना के कहते हैं ना कि जिन्होंने ये नहीं किया उनको मैं माफ़ी नहीं दूंगा, अफ्तारी नहीं कराई तो अगले साल ये ना मांगना, ये जो शबें होती हैं ना ये बड़ी कदर वाली होती हैं, इनके ऊपर आपका तमस्कर या आपका जो हल्कापन है वो जाहिर नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मेरा हल्कापन उस पर जाहिर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो बात है ना छुपा देने वाली, जैसे अल्लाह ने अपने वलियों को छुपाया होता है, अल्लाह ने इस रात को छुपाया हुआ है। वापस आइए, ऐसी खूबसूरत मेरे नबी का जिक्र याद आया मुझे, क्यों छुपाया हुआ है, वापस आइए आपसे अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वापस आइए, ये बात जो है ये शब कदर की ये हम जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सवाल जो है जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए अर्ज़ करता चला जाऊँ, कादसिया की जंग में मुसलमानों का सिपा सलार कौन था? ये बड़ी मशहूर जंग है, हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में हुई और इसमें इसलिए बहुत मशहूर, सारी जंगें बड़ी मशहूर हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलमान लड़े और लड़ना चाहते नहीं थे। हज़रत उमर ख़त्ताब नेगोशिएट करना चाहते थे, लेकिन जब एम्बेसडर
लीडर की इंसल्ट हुई हो तो फिर बदला लेना जो है वो बनता है। और फिर मुसलमानों ने इकट्ठे होकर कहा इस बात का कि जनाब हम अब जंग लड़ेंगे, इससे ऊपर कम पे नहीं जा सकते। इस जंग के बाद इसने रास्ता खोला मुसलमानों का कि वो इराक़ पे भी फिर काबिज़ हो गए। ये बड़ा एक खूबसूरत रास्ता था। कादसिया की जंग में मुसलमानों के सिपह सलार का नाम इंतहाई अहम, मशहूर और जय्यद सहाबी हैं और इंतहाई खूबसूरत कमांडर इन चीफ़ है। जो भी इसका जवाब देगा उसको चाहिए, और समा की तरफ से ये जो पैकेज है जिसकी मालियत 15 से 20 हज़ार है, ये उसको हदिया की जाएगी, उसकी अमानत हम तक। और अगर ज़्यादा सही जवाब हुए तो हम इसका फिर कलेक्टिवली एक क्या कहना चाहिए, क्या कर लेंगे, कुरानदाजी कर लेंगे, और फिर जिसका नाम निकला है वो खुश नसीब होगा। छोटी सी नेकी, जब भी मैं लफ्ज़ कहता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ जो है ये माकूल नहीं है, लेकिन ये इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ी नेकी को एक्सपोज करने के लिए एक छोटी सी किसी का अमल जो है, छोटा सा अमल जो है, वो जिनके लिए हो रहा है वो बहुत बड़ा है। ये देखिए एक छोटी सी नेकी। अस्सलामुअलैकुम। छोटी सी नेकी के साथ मैं हूँ फ़रा इकरार। आज छोटी सी नेकी के लिए हम जिस इदारे में मौजूद हैं उसका नाम है हमज़ा फाउंडेशन, और यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। ये इदारा कैसे काम करता है, कब से काम करता है, इसके बारे में हम हमज़ा फाउंडेशन की प्रिंसिपल साहिबा से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मैडम मारुख अकमल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी। अभी बच्चों को आप क्या क्या तालीम दे रहे हैं, या ये अभी हम बैचलर्स की क्लास के सामने मौजूद हैं, तो इनकी तालीम कुछ मुख्तलिफ होती है दूसरे बच्चों से? दूसरे बच्चों से किसी लिहाज से मुख्तलिफ है, लेकिन ये काम नॉर्मल बच्चों की तरह ही एजुकेशन हासिल करते हैं। हमारा जो एकेडमिक सेक्शन है वो प्ले ग्रुप से स्टार्ट हो जाता है। प्ले ग्रुप से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, अर्ली इंटरवेंशन का नाम है, सही क्लास होती है जिसमें बच्चा अपनी मदर के साथ आता है। जो छोटा हमारा ये है, उसमें पर्पज़ ये होता है कि मदर को ट्रेन करेंगे तो बच्चा ज़्यादा बेहतर सीखेगा और बेहतर हमारे पास एक उसका आउटपुट आएगा। उसके बाद जो हमारी क्लासेस होती हैं, जैसे आपकी प्ले ग्रुप के बाद आपका किंडरगार्टन आती है, 1 ग्रेड, इसी तरह 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद ये बच्चे आते हैं बैचलर फाइन आर्ट्स इन टेक्सटाइल और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा। पाकिस्तान में ये वाली डिग्री और कोई ऑफ़र नहीं करता है कंपेयर बच्चों को। अच्छा। ये हम ऑफ़र करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारी एफिलिएटेड है, और ये बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। इनका विजुअल्स आप कह लें कि बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये बच्चे जब यहाँ से पास आउट करते हैं तो उसके बाद जॉब्स की तलाश में जाते होंगे, तो एक हमारी सोसाइटी में उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कुछ इदारा इसमें भी हेल्प आउट करता है बच्चों को, या यहाँ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं? जी, हमारे अपने ही ग्रेजुएट जो हैं हमारे मुख्तलिफ सेक्शंस में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये पर्पस हरगिज़ नहीं है कि हम इन बच्चों को अपने ही रिक्रूट करें। हमारा तो पर्पस ये है कि ये इंडिपेंडेंट लाइफ की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह बाहर मार्केट में अपनी जगह ढूंढें और वहाँ पर सर्वाइव करें। आज छोटी सी नेकी में हमने आपको दिखाया कि जो बच्चे सुनने से कासिर हैं, बोलने से कासिर हैं, वो भी बहुत कुछ सीख के इस माशरे का एक फ़ाल हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह छोटी सी नेकी में हम आपको मज़ीद नेकियां भी दिखाते रहेंगे। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान फ़रा इकरार को इजाज़त दीजिए। चलते हैं अब हम रमज़ान की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन की जानिब। मेरी तौबा
पर खोल देता मेरे मौला दरे तौबा तू खोल देता है मेरे मौला दरे पर खोल देता है तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा तेरे दर पे मैं क्यों न सवाल करूं तू रहीम भी है तू करीम भी है तू रहीम भी है तू करीम भी है मैं तो पस्त भी हूँ हकीर भी हूँ तू बुलंद भी है तू अजीम भी है अल्लाह मैं जो झेल चुका हूँ वो बहुत है सजा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा गम का मारा हूँ बेसहारा हूँ गम का मारा हूँ बेसहारा हूँ बुरा या भला मैं तुम्हारा हूँ मेरी तौबा मेरी तौबा 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 मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मुझे कर दे मुआफ अपने रसूल पाक के सदके खताएं बख्श दे मेरी शाह लौलाक के सदके मेरे मालिक दुहाई है तुझे आले पैगंबर की मालिक दुहाई है तुझे आले पैगंबर की रिहा कर दे गमों से करबला की खाक के सदके करबला की खाक के सदके करबला अंधेरों में मुझे ताबिंदगी दे दे मेरे मौला नया मुझको शऊरे जिंदगी दे दे मेरे मौला मेरी तौबा 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 मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा तू मुआफ करेगा मेरे सारे गुनाह मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, वैसे ज़िक्र तो मेरा चाहता है कि मैं आपसे ये करूं कि वो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह को अल्लाह से मांगना है, अल्लाह तू मुझे अपना आप दे दे, मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। मुझे याद आई बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अशरे में सहाबा को बताया कि इस अशरे में शब कदर नहीं मिली, फिर दूसरे अशरे में भी आपने बाहर निकल के बताया, तीसरे अशरे में फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही की कि इस रात को तीसरे अशरे में। लेकिन आपको इल्म था कि कौन सी तारीख़ है, लेकिन आप जब बाहर आए तो दो मुसलमान लड़ रहे थे बदकिस्मती से। तो आपने कहा कि अल्लाह ने मुझे वो भलवा, मैं भूल गया, अल्लाह ने मुझे ऐसा कर दिया। ये जो सिलेक्शन है कि एक तो पूरा रमज़ान हो सकता था, वो भी नहीं, आखिरी अशरा वो भी नहीं पूरा, उसके अंदर भी ताक रातें, ये आसानियाँ हैं अल्लाह की तरफ से या इम्तहान है? बिलाशुबा पहली तो बात यह कि ताक अदद जो है ना, इन्नल्लाह वितरुन युहिब्बुल वितरा, अल्लाह की तादाद अपनी जो ज़ात मुबारक वो एक है, तो ताक अदद है अल्लाह का, कुल हुवल्लाहु अहद, तो अल्लाह ताक अदद को हमेशा वितर को पसंद करते हैं। आप देखें बैतुल्लाह के तवाफ साथ इस तरह हाज़िल क्यास। अब जो अल्लाह ताला एक रात भी बना सकते थे, यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इल्म उस रात में कुरान उतरा, उसमें कुरान उतरा, होगी भी तो एक ही ना, कुरान में अल्लाह उसकी खुद बयान फरमाते हैं, हामी वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारक इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, कि हमने इसको जिस रात में नाज़िल किया वो बरकत वाली रात है। इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्री व मा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अच्छा जी, वो होगी तो एक ही रात ना, वो एक ही रात है, लेकिन उसको फिर इतनी में तकसीम, किसी को 21 में मिल जाएगी, किसी को 25 में, किसी को 27 में। बड़ी इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में इस पे बहुत तवील बहस के बाद फरमाते इन्नहा तंतकिलु मिन लैलतिन इला लैलतिन उख़रा, ये मुंतकिल होती रहती है।
हर एक अपना तजर्बा है। जो साहबा की बात करते हैं रठूर साहब, वो हर सहाबी का अपना तजर्बा था। किसी ने 27 को देख ली तो उसने हल्फन कहा कि मैंने देखी चूँकि उसमें, तो चूँकि सहाबा किराम ने उसको पाया अपनी उस रात में, तो चूँकि ये मुंतकिल होती रहती, कभी 21वीं, कभी 23वीं, कभी 25वीं और कभी 27वीं, कभी 29वीं। बल्कि हमारे असलाफ का तर्ज अमल जो था ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ के मुताबिक था। आपको उसमें हंसना ये था कि इज़ा दाखिल अशरुल अवाखिर, जब आखिरी 10 रातें आती थी ना, शद्दा मिज़रा वईकज़ अहला वाहिया लैला, आका अलैहिस्सलाम कमर बस्ता हो जाते, पूरी 10 रातें ही आप जागते थे। 9 या 10 रातें जो आखिरी होती थी आप उसमें बेदारी रहते, इसलिए कि बाज़ औक़ात पाकिस्तान में वो 21वीं रात होती है, सऊदीया में वो जुफ्त होती है, या अरब मुल्कों में या दूसरे मुल्कों में, और बाद वहाँ पे जब ताक होती है तो यहाँ पे जुफ्त होती है। तो इसलिए ये बदली जा सकती है, ये बदली जा सकती है। सऊदीया में कोई आई है, यकीनन, इसलिए उसमें बेहतर यही है कि आप पूरी 10 रातें जो हैं वो जागें, लेकिन अपने उफ़क़ के मुताबिक अगर आप 5 रातें जाग सकते हैं तो जागें। अल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका अता करता है। दूसरी बात जो है ना, वो सिर्फ यही नहीं कि आप एक ख़ास घड़ी आप उसको पाना तो बस उसके लिए आप बैठे हुए। देखिए हम तो ग़ुलाम हैं, अगर बख्शे तो सह किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तफरी में खम है जो मिजाज यार में आए। हमारा तो काम है अल्लाह को याद करना, उसकी ग़ुलामी का हक अदा करने की कोशिश करना। वो जो भी अल्लाह हमें तौफीक दे, आके हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह का कुंडा हमें खटखटाना चाहिए। अल्लाह मान जा, अल्लाह हम तेरे बंदे आगे तेरी बारगाह में। माँ जी आयशा को अल्लाह पाके नबी पाक ने यही सिखाया था ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह आप तो माफ़ी को पसंद करने वाले, माफ़ कर दें, हम तेरे दरवाजे पे आए। और जब बिलाल भाई माफ़ी मिल जाती है ना, तो यकीन जाने सब कुछ ही मिल जाता है। नबी पाक की मैं आपको दुआ बताता हूँ, नबी पाक ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बे फिर हमें सिखाया। असल में आका तो मासूम ख़ता है, रब्बे फिर व तुब अलैया, अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। और अगला जुमला पता क्या है, वह तुब अलैया, या अल्लाह अपनी रहमतों के साथ हमारी तरफ मुतवज्जे हो जा। जब अल्लाह माफ़ी देता है ना, तो फिर रहमत के दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युस्रिस समारिकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। फरमाया जब अल्लाह का बंदा आके कहता है ना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, समंदर की जा के बराबर गुनाह हो तो अल्लाह वो भी माफ़ कर देता है। और जब वो माफ़ी मिलती है, युस्रिस समारिकुम मिदरारा, फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिशें मूसलाधार आप पे नाज़िल करता है। वह युमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह माल नहीं देता, अमवाल जमा मालो दौलत से जोलियां भर देता है। और फरमाया तुम्हें बेटे औलाद नरीना भी अल्लाह अता करता है, तुम्हारी खेतियां हरी भरी कर देता है, तुम्हें खुशहाल बना देता है। यानी जब मग़फ़िरत हो जाती है, माफ़ी मिल जाती है, अल्लाह की रहमत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बेशक। और अगर आप पिछली तारीखें पढ़ें तो जितने भी हमने अंबिया किराम का जिक्र किया, आप देखेंगे कि इनके अल्लाह ताला ने मवेशी माल जो खेत थे वो बड़े हरे भरे कर दिए, और वो लोग इसको अपनी ना क्या कहना चाहिए प्रिविलेज समझने जब लग गए तो तकब्बुर आ गया, तो अल्लाह ताला ने एक रात के अंदर वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया। ये डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, डॉक्टर जमील, ये जब रातें शिफ्ट होती है, मिसाल के तौर पर मेरा ज़ाती ये ख्याल है, और मैं इस पर कहूँ अगर कि 21 की शब जो थी वो ताक थी, तो मैं तो इस बात पे कसम खा सकता हूँ कि ताक थी। तो सहाबी ने भी कसम खाई थी कि 27वीं की है। तो लोगों ने पूछा कि इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहा क्योंकि उसको यकीन कामिल था, उसको तो यकीन कामिल था, उसको वो मिली होगी। किसी को 27 मिलती है, किसी को 25, किसी को 21, किसी को 29। ये जो मूव होती रहती है, इस पे आम तौर पे हमारे नौजवान ये सवाल करते हैं कि क्या ये एक शब नहीं होती? टेक्निकल कोई बात है, डॉक्टर जमील हर साथ नहीं है, इसका क्या जवाब देंगे शाह साहब के शबें जो हैं ये घूमती रहती हैं, 2-3 घंटे का वक्फा भी हो अगर किसी मुल्क के वक्त का, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के अंदर वो अगर 25 को आई है तो मैं 29 को पाऊंगा, वो ऐसा मुमकिन है? देखिए वो चूँकि वो तो घड़ियाँ हैं ना अल्लाह की कबूलियत की और अल्लाह से एक ख़ास रिश्ता कायम करने की, वो किसी पर किसी वक्त भी तारी हो सकती है। इसे यकीनन सही कह रहे हैं। वो किसी पर किसी वक्त भी तारी हो सकती है। अभी आप 21वीं की बात कर रहे हैं, मुझे सच्ची बात है इस साल 21वीं रात में यूं ही महसूस हुआ है जो आपने महसूस किया है। वल्लाह मुझे अभी तक वो यकीन है कि मैंने वो रात जो मैंने गुजारी वो इसी अंदाज की थी। यकीन उस वक्त जो कैफियत दिल की थी वो इसी तरह की थी।
तो यकीन ये तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी का असल में मसला है। मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने शब क़द्र में क़याम किया तो ईमान और एहतिसाब को साथ रखें तो फरमाया अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। और मैं तो यहाँ एक और बात कहता हूँ बिलाल भाई, यकीन जाने, इन्नहु लम यंजिल बलाउ इल्ला बिज़्ज़ुनूब वलम यरफ़ा इल्ला बित्तौबा। हज़रत अब्बास नबी पाक के चचा जान हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला कहाँ पड़ गया तो बारिश नहीं हो रही थी, तो आप नमाज इस्तिस्का के लिए सारे साथियों को साथ लेकर निकले। जब इमामत का टाइम आया ना तो आपने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और आगे लेके मुसल्ले पे खड़ा कर दिया कि या अल्लाह हम तेरे नबी पाक की बजाय उनको ला नहीं सके, चचा को ले आए। अल्लाह मन्ना तवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने दो बातें कही। पहली बात ये की कि या अल्लाह का तवज्जह बिल कौम इलैका लिमुकामी मिन नबिय्यकल करीम सल्लल्लाहु, ये मुझे कौम तेरे नबी पाक का चचा समझ के लाई है, मेरे इस मुकाम की लाज रखना। दूसरी बात ये कही इन्नहु लम यंजिल बलाउ इल्ला बिज़्ज़ुनूब, या अल्लाह जब आजमाइशें आती बंदों के गुनों की वजह से आती, वलम यरफ़ा इल्ला बित्तौबा, जब ये तौबा कर ले तो माफ़ कर देता है, आजमाइशें ख़त्म कर देता है। तो हमें शाह जी फिर लगता नहीं है कि जो हमारे हालात गुजर रहे हैं बैसियत उम्मत और खुसूसी तौर पे बैसियत पाकिस्तानी, फिर हम तौबा कर ही नहीं रहे, क्योंकि अल्लाह तो तौबा कबूल कर लेता है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़लिहून। हमें इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। हमने मिन हैसुल कौम गलतियाँ की हैं, किसी एक तबके को हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हमने मिन हैसुल कौम, सच्ची बात है वो आपने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि हमारी कौम का तो हाल ही हो चुका है। इनको यकीन हो जाए कि 6 दिन के बाद क़यामत आने वाली है तो ये जय नमाज भी महंगा कर देंगे। तो हमने मिन हैसुल कौम इस तरह की गलतियाँ की। मिन हैसुल कौम अल्लाह फरमाते तूबू इलल्लाहि जमीया, तुम्हें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है पूरी कौम को, लअल्लकुम तुफ़लिहून, फिर तुम फलाह पा सकते हो। तो मैं एक बात यहाँ पे आसानी के लिए शाह जी एक जुमला कह दूं, नाज़री कराम के लिए एक जुमला कह जी जी जी। हजरत उमर ख़त्ताब तो हो नहीं सकता कोई, अल्लाह हो, ना कोई अब रसूल का चचा हम में से हो सकता है, अल्लाह हो। तो क्या इस दफ़ा अगर तौबा मांगनी हो तो हम साहिवाल जाके ये कह सकते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं तेरे नबी के एक बेटे को लेके आता हूँ, अल्लाह तो मैं तो इसकी जुबान को कबूल कर ले, तो इसकी तौबा को कबूल कर। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बना दे। यकीन बिलाल भाई अल्लाह आपके हुस्न ज़न के मुताबिक हमें अपना बादन संवारने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं यहाँ एक आसानी की बात करना चाहता हूँ। नबी पाक फरमाया इज़ा तुकफ़ा हम्मुका व युग़फ़रु लका ज़म्बुका, जो दुरूशी पढ़ता है ना, सिर्फ दुरूशी पढ़ता है। मैं तो शब कदर का वजीफ़ा अपने नाज़री को यही बताने लगा हूँ, कसरत से दुरूशी पढ़ो, कसरत से। नबी पाक ने ज़मानत दी है, फरमाया जो दुरूशी पढ़ता है ना, मैं अल्लाह का रसूल 2 चीज़ें गारंटी दे रहा हूँ, तो अल्लाह उसके सारे गुनाह ही मुआफ़ कर देगा, बगैर तौबा के, बगैर इस्तग़फ़ार के, बगैर माफ़ी के। सिर्फ दुरूशी पढ़ते रहे आप। मैं आपकी बात को डॉक्टर जमील तक ले जाऊँ। डॉक्टर साहब आपके साथ टेक्निकल आ गया था कोई फॉल्ट, इसलिए आपके साथ बात नहीं हो पा रही। डॉक्टर साहब क्या सिर्फ दुरूद अगर मैं आज की शब को या कोई भी ऐसी शब जो कि मेरे ख्याल में कोई शब कदर हो, मैं सिर्फ दुरूद पढ़ता रहूँ तो ये मेरी इबादत का हिस्सा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ये तो हदीस मुबारक है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो हुजूर ने फरमाया, वो बड़ी तवील हदीस है कि इस कदर इस कदर इस कदर, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा आखिर के अंदर कि या रसूल अल्लाह मैं अब अपने दुरूद व वज़ाइफ और रात का सारा हिस्सा दुरूद पढ़ूँगा। तो फरमाया इदा यकफ़िया हम्मका व युकफ़िरु लका ज़म्बका, फिर ये दुरूद पढ़ना तेरे सारे गमों का मदावा भी हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ी फरमा देगा। और मैं एक बड़ी अजीब व गरीब बात आपको बताऊं कि शब कदर दरअसल दो चीज़ों की सालगिरह का दिन है। एक तो रात है, अच्छा। एक तो ये कि नुज़ूल कुरान के लम्हात की सालगिरह है। कुरान तो अल्लाह की सिफत कदीम है, लेकिन वो लम्हात वो लम्हात जिस लम्हात में कुरान नाजिल हुआ उन लम्हात की सालगिरह की रात है। और इसके साथ साथ कुरान शबे कद्र क़ल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ तो क़ल्बे मुस्तफ़ा की आज़मतों की और सालगिरह की भी रात है। तो दो लोगों से इसको निस्बत है, तो मैं समझता हूँ क़ल्बे मुस्तफ़ा की आज़मतों की रात है। तो इस रात अगर आप
आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दरूद पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर यह दरूद काफ़ी और शाफ़ी होगा। और अल्लाह से देखिए दरूद मुबारक के मुतालिक तो फरमाया आप जो भी वजीफ़ा करें, जो भी दुआ मांगे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी और दीगर से भी कि दरूद के अव्वल, दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद लगा लो। जिस तरह अगर किसी फल की आप पेटी लेना चाहें तो ये नहीं हो सकता कि ऊपर वाले ले लें और नीचे वाले छोड़ दें, या तो पूरी पेटी छोड़नी होगी या पूरी लेनी होगी बेआईनी। इसी तरह अगर हम दुरूद अव्वल और आखिर लगा लेंगे, दुरूद मकबूल है, तो दुरूद मकबूल दुरूद के बीच में अगर हमारी गैर मकबूल दुआ भी होगी तो मकबूल दुरूद के सदक़े में अल्लाह हमारी गैर मकबूल दुआओं को भी मकबूल फरमा लेगा। तो बेशक 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 डॉक्टर साहब, क्या इस अंदाज से तो दुरूद तो आम तौर अक्सर पे है। हमारे बच्चे जो हैं वो पूछते हैं, वो कर सकते हैं कि ए अल्लाह तू मेरे दिलों की आरजू को, राजों को, मेरी ख्वाहिशात को जानता है, मैं अब तेरे से क्या मांगूं? तो लोग दुआ ख़त्म कर देते हैं। दुआ मांगना क्या अल्लाह को कबूल और मकबूल नहीं होता? अल्लाह को पसंद नहीं क्या? बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला को दुआ मांगना तो बड़ा महबूब है, बड़ा मकबूल है। ला यगुद्दुल क़दा इल्ला दुआ, हदीस मुबारक में आता है कि कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदलती मगर दुआ। और फरमाया कि वला यजीदु इल्लल बिर, कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ाती मगर नेक काम करना। तो यकीनी तौर पर दुआ करना तो अल्लाह को महबूब है। बार बार कुरान में फरमाता है उदऊनी उदऊनी उदऊनी, मुझसे मांगो, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, मुझसे मांगो। लेकिन अगर मांगते हुए आंसुओं का टोकन भी शामिल कर दो तो दुआओं को पर लग जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में बार बार अपने बंदों को कहता है कि मुझसे मांगो। उजीबु इदा दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबू ली, कहा कि अल्लाह कहाँ है, ए प्यारे आका किस तरह पुकारे? कहा अल्लाह पुकारने वालों के बहुत करीब है, वो जब भी कोई उससे मांगता है वह ज़रूर आता करता है। फिर हदीस मुबारक से अल्फाज आते हैं कि इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तहय्यु मिन अब्दिही इदा गफ़अ यदैहि इलैहि फयगुद्दुहुमा सिफ़रा। बिलाल भाई, क्या खूबसूरत हदीस मुबारक है। अल्लाह फरमाता है ए हबीब मेरे बंदों से कह दो कि जब बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे ना दूं तो मुझे हया आती है। वो मांगने वालों से हया करता है और ये नहीं देखता मांगने वाला पारसा है या गुनाहगार है। और अल्लाह कहता है मैं जब ना दूं तो मुझे हया आती है। ये बात जो है कही, यही बात आके वापस शुरू करते हैं। अल्लाह को हया आती है जब वो ना दे, इतना देने वाला, तो फिर मांगने वाले क्यों खामोश हैं? वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग जो होते हैं ना ज़िंदगी में, वो चाहे आपसे उम्र में छोटे हों, लेकिन आपका दिल चाहता है कि यार कमाल है, मैं भी अगर इस उम्र में ऐसा ही ख़तीब होता तो क्या ही बात थी। हनीफ़ कुरैशी को मैं बहुत ज़्यादा, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो भी करता हूँ और सुनता भी हूँ। और एक मोहब्बत जो है वो हमारे दरमियान कॉमन है। अल्लाह दिलों को कोई जोड़ देता है ना, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और अल्लाह के रसूल के ख़ानदान की जो मोहब्बत है वो मैंने जोड़नी जो है वो कुरैशी साहब से सीखी। हनीफ़ भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हनीफ़ भाई, आज की रात बड़ी कदरों वाली रात है। अल्लाह ताला ने इसमें कुरान भी नाजिल किया। अल्लाह ताला के सहाब की इस पे बेशकीमत अहादीस हैं। कुछ ने तो कसम खा ली कि 27वीं की शब है, आज है भी 27वीं की शब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुझे पता है लेकिन भुला दिया गया क्योंकि वो दो मुसलमान लड़ रहे थे। शब कदर की फजीलत को आप अपनी नज़र में किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आज की इन मुक़द्दस सातों में आपने मुझे इस हवाले से गुफ्तगू का मौका फराहम फरमाया है। बुनियादी तौर पर अगर हम शब कदर हो, कुरान की इज़्ज़त और अज़मत हो, रमज़ान की बरकत हो, या किसी और हवाले से जो कुछ इस वक्त हम दीन के सदक़े से, जिसे कहते हैं ना लूट सहल के हवाले से हम चीजें नेकियां लूट रहे हैं, हाँ। इस सारे का अगर गौर किया जाए तो ये सारे का सारा सदका है ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, कुल नबियों के ताजदार,
हबीब मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात था। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। अब देखें ये जो लैलतुल कदर ही है, इस लैलतुल कदर को ही देख लें कि आखिर वजह क्या है कि भाई लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इसमें बुनियादी तौर पर इसके पीछे जो नुक्ता है वो तो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि पिछली उम्मतों की उम्रें इस कदर ज्यादा होती थी, किसी की 1000 साल, किसी की 9 साल, 900 साल, किसी की 800 साल, तो अब अल्लाह के नबी जो कि कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कि मेरा नबी ईमान की बदौलत तुम्हारे साथ, ईमान की वजह से, तुम्हारे ईमानदार होने की वजह से हिर्स की हद तक तुमसे प्यार करता है। और किस हद तक प्यार करता है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम पर कोई भी तकलीफ गुजरती है मेरे महबूब पर गिरा गुजरती है। हत्ता के मुफस्सिरीन यहाँ फरमाते हैं कि अगर उम्मती को कांटा भी चुभे तो उस दर्द को भी अल्लाह के हबीब महसूस फरमाते हैं। और मैं यहाँ अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि जो नबी उम्मती के कांटे की चुभन को, उनके ऊपर आने वाली माँ अनित्तुम की उमूमियत की अजियत को जो अल्लाह का नबी महसूस फरमा सकते हैं, तो वो अपने उम्मती के दुरूद सलाम को क्यों नहीं सुन सकते? क्या बात है। वो अपने नबी के, वो अपने उम्मती के प्यार मोहब्बत के जो बोल हैं उनको क्यों नहीं सुन सकते? वो अपने उम्मती के जो है ना वो अजारियों को और आहों को और उसकी इश्क की चीजों को क्यों नहीं महसूस कर सकते? क्या बात। तो यहाँ से हमने ये एक तो नजरिया बड़ा मजबूत करना है कि अल्लाह ताला ने हमारे ईमान की वजह से हमारे नबी के साथ जो रिश्ता हमारा जोड़ा है, वो रिश्ता ऐसा है कि नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमारा नबी हमारी जानों से भी ज्यादा हमारे करीब है। बेशक। हमारा नबी हमारी जानों से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। हमारा नबी हमारी जानों से ज्यादा हमारे हकदार है। तो अब यहाँ हनीफ भाई, शबीर को मेसमी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं अदबन उनको भी बीच में शामिल कर लूँ। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। शबीर मेसमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अय्याम और लयाली मुबारक। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो बड़ी खूबसूरत बात हनीफ कुरैशी साहब फरमा रहे थे, सारी खूबसूरत फरमाते हैं। कहते हैं कि अगर नबी ना होते तो हमें ये शब भी ना मिलती, हमें तो कुछ भी ना मिलता। तो ये सारा कुछ सदका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शबीर मेसमी साहब, आज की शब के मामले में आप अपना हिस्सा डालिएगा। देखिए, मैं अर्ज करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ना अपनी तमाम मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, और सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत इंसान से। उसकी मोहब्बत की निशानी ये है कि उसने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, और फिर हमारे लिए आखिरी नबी सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और उसके साथ कुरान मजीद को भी नाजिल फरमाया ताकि इंसान हिदायत हासिल कर सके। और साथ साथ अल्लाह ताला ने एक तरफ मग़फ़िरत दी, एक तरफ दुआ की कबूली का वादा किया। अब इतनी निशानियों के बाद भी अगर इंसान अपने रब से मोहब्बत न करे तो सवाल पैदा होता है। फिर कमी अगर कोई रह गई थी तो माह रमजान मुबारक अता किया कि रोजे रखो, मेरे मेहमान बनो, ताकि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूं, गुनाह माफ करूं। फिर अल्लाह ताला ने शब कदर रख दी कि इंसान अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम शब कदर में मुझे याद कर, अपने गुनाहों को माफी मांग। ये सब चीजें बताती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब और उसकी पाक आल के जरिए हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। और फिर सूरह कदर में फरमा दिया तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहु फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला आज भी अल्लाह के हबीब की आल के नुमाइंदे हजरत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ अलैहिस्सलाम पर मलाइका और रूह नाज़िल फरमाते हैं। इंसान को चाहिए कि अपने रब का बंदा बन जाए। जिस दिन उसने हकीकी माना में रब का बंदा बनने का इकरार कर लिया। एक और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज फाइनली शरीयत कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि प्यारे पाकिस्तान से रिबा को खत्म करो। हम सब मिलकर टेलीविजन पर, मीडिया पर कोशिश करें इस एक नापाक चीज को अपने मुल्क से पाक करें। और साथ साथ आपके चैनल के जरिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कल यौम खुद से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने हमें
याद दिलाया कि क़िबला अव्वल फ़लस्तीन के मुसलमान मजलूम हमें याद कर रहे हैं, खुदारा उनको मत भूलिए। अल्लाह ताला आपकी तौफीक में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। शबीर भाई, शबीर नसवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने बड़ी वाज़े तौर पे और बड़ी बुजुर्गाना बात कर दी कि हम उन लोगों को भी आज अपनी दुआओं में शामिल करें। हम भी महरूम हैं, हम अखलाक से हर तरह से हम भी महरूम हैं, लेकिन वो लोग जो हमसे भी ज़्यादा महरूम हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखें। ये बड़ी अच्छी बात की। हनीफ भाई, मैं अदबन आपसे गुजारिश करूँगा, ये जो दरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, मैं इसको हदियतन पेश करता हूँ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या ये मेरी दुआ की सूरत इख्तियार कर जाता है? मैं अपनी चंद सेकंड में मैं अपनी पिछली बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। बुनियादी बात यह है कि मैं याद कर दूं कि हम में से कोई अपनी इबादत गुजारियों पर या लैलतुल कदर के मिलने पर वो नाज़ा ना हो, बल्कि हम ये समझें कि देखें एक सफर उम्मत जो है ना वो 1000 साल में तय कर रही है, 1000 महीने में तय कर रही है, और मैं और आप जो है ना वो एक रात में तय कर रहे हैं। तो पता चला कि यहाँ सारी पावर उस इंजन की है कि जो है स्पीड के साथ उम्मत को आगे बढ़ा रहा है, इस स्पीड से आगे ले जा रहा है। क्या बात है। यहाँ पर पिछलों की परवाजें जो है ना वो मांद पड़ गई हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असल जो रिश्ता है हमारा रसूलुल्लाह की जात के साथ, असल उसी का कमाल है जो उज़ू। तो बाकी जो आपने दुरूद शरीफ के हवाले से बात कही, बुनियादी तौर पर दुरूद अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तलबे करम है, तलबे रहमत है, कलमा रहमत है। बेशक बेशक बेशक, इंतहाई ममनून शबीर हनीफ कुरैशी साहब का। जनाब, आपने सवाल आपसे पूछा था कि कादसिया की जंग में मुसलमानों का सिपा सलार कौन है, कौन थे सिपा सलार? इसका सही जवाब है हज़रत साद बिन अबी वक्कास। हज़रत साद बिन अबी वक्कास, ये बड़े जय्यद साहबी, इसका नाम पता होना चाहिए था। इसका सही जवाब राजनपुर से में आया। राजनपुर आपको पता है कहाँ पे? पंजाब का वो दूर का हिस्सा। और यहाँ से हमारी जो बच्ची है शाहीना नाज, इसका जवाब जो है वो हमारे कुर्रे में निकला है। शाहीना नाज राजनपुर से। आपको ये इनाम जो है ये हदियतन हमारी तरफ से अमानतन आप तक पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो खूबसूरत गुफ्तगू हमारे उलमा इकराम ने की है, यकीन कीजिए, और जो खुशखबरी मेज़नी साहब ने आज दी है, ये मैं वक्फे में ज़िया साहब से भी शेयर करता हूँ। अदालत ने कह दिया, शरई अदालत ने, जनाब सूद जो काम हो रहा है बिल्कुल नाजायज़ है, इसको ख़त्म किया जाए। फैसला जो आ गया, बस ये सेलिब्रेशन है, ये होती है अच्छे लम्हात की कबूलियत। वापस आके बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर की आज फजीलत की एक निशानी तो यह है कि जिस तरह के लोग हमसे आके बात कर रहे हैं, बस आज की रात मुझे लगता है कि आज शाह जी कबूलियत ही कबूलियत है, कबूलियत ही कबूलियत, मैं खुद ये महसूस कर रहा हूं। बेशक। शहनशाह नकवी भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शहनशाह नकवी भाई, आज की शब के बारे में जरा 2 जुमले फरमा दीजिए। किन की कबूलियत है आज की शब, वो कौन लोग होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रात 1000 रातों के बराबर अमल करने से बेहतर है, और अल्लाह ने मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दीगर उम्मतों पर यह फजीलत दी कि जो 1000 महीनों में काम करते हम इस एक रात में कर सकते हैं। बेशक। और वो अल्लाह का क़ुर्ब है और अल्लाह के बंदों से प्यार है। इबादत करें, रब की खिदमत करें, सबकी, अपनी तकदीरों को और अपने जैसे लोगों की तकदीरों को बनाने की रात है। इस रात में फरिश्ते उतरेंगे, यानी अल्लाह की तरफ से रहमतों के दरवाजे हैं जो हमें इनामात और इकरामात देने के लिए आ रहे हैं। बहुत कुछ करते हैं, और इस रात में सबसे अफजल अमल इल्मी मुज़ाकरा है। ये जो आपको तौफीक हासिल हो रही है, ये जो तौफीक आपको हासिल हो रही है, क्या बात की? ये इल्मी मुज़ाकरा। कोई इल्म में अपने इजाफा करें, कोई ऐसा काम कर जाएं जिसमें हम एक कदम आगे आ जाएं, हमारा इल्म कल के इल्म से बेहतर हो जाए। ये रात का बहुत अजीम पैगाम। और मैं उम्मत के लिए भी और आपके लिए भी और आप सबके, हम सब के लिए हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। पाकिस्तान के हालात भी अजीब व गरीब से हैं, हमें इस शब कदर में कुछ ज्यादा
ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। हाँ शाह साहब, मैं एक आजिज़ उम्मती के तौर पे ना तो कभी किसी ने मुझे माफ़ करना है ना आइंदा कभी करेगा। मैं तो अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस हजूरी के साथ पेश होता हूँ कि अल्लाह मुझे बागियों में ना लिख ले, सवाए अल्लाह के अगर अल्लाह ना मुझे माफ़ करे तो मुझे कोई भी माफ़ी की उम्मीद नहीं है। मेरे लिए भी ख़ास तौर पर और सारी उम्मत के लिए, सारे मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान और इसके हालात के लिए शाह साहब आप दुआ फरमाइए प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद तअव्वल मा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला जमीअल अंबिया'i वल मुरसलीन व शुहदा'i व सिद्दीकीन व जमीअ इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह तुझे शहदाए बद्र का वास्ता, या अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे खास मुकर्रबीन तमाम औलिया शहदाए ओहद में जख्मी हो जाने वाले मुसलमानों का वो जो एक जज्बा था उस कैफियत का, और फिर वास्ता तुझे शहदाए करबला का वास्ता, तुझे हुसैन इब्न अली का वास्ता। या अल्लाह तुझे हुसैन मौला की उस छोटी सी बच्ची का, उस बहन का, उन शहदाए करबला का तुझे हम उन्हें पेश कर रहे हैं तेरी बारगाह में, उनकी याद में तेरी बारगाह में हाजिर हैं। औलिया इलाही उनकी इबादतों, उनके सजदों, मौला कायनात के उस सजदे की याद में जिस पर उन्हें ज़रबत लगी, या अल्लाह हमें अपने मुकर्रबीन में करार दे, अपने मुकर्रबीन में करार दे। या अल्लाह हमारे जवानों की बेहतरीन तालीम और तरबियत और हमारे जवानों के लिए रोजगार, या अल्लाह हमारी ख़वातीन की इफ़्फ़त व पाकदामनी, परवरदिगारा उलमाए किराम को तक़वा पर परहेज़गारी अता कर दे। या अल्लाह उम्मत को इताअत व फरमाबरदारी अता कर दे। तेरी दुआएं उस वक्त कबूल होंगी और हमारे लिए उस वक्त आसानियाँ हो जाएंगी जब हमारे लिए हुक्मरान भी तू अच्छे अता कर देगा। या अल्लाह हमें बेहतरीन हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की मादी सरहदों को, इलाकाई और जोग्राफियाई सरहदों को महफूज फरमा। आमीन। हमारे जितने पड़ोसी हैं आमीन, उन तमाम पड़ोसियों को हमसे अमन में करार फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हम उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाएं। हमारी नजर, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन, हमारी नजरी हिफाजत फरमा, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे वतन की तरफ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अल्लाह पाक हमने जो कहा, जो पढ़ा, जो हमारे दिलों में कैफियत है, या पाक परवरदिगार हमारी सारी आजिज़ हाजतों को, या पाक परवरदिगार हमारी दुआओं को मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। आमीन।